उनको है तकलीफ के सचिन, पहले सचिन बच्चा ने सचिन बच्चा पैदा करके दिखाए, सचिन बच्चा आज सचिन में बच्चा पैदा कर दिया तो दो कर रहा है, तीन तीन भी करेगा, चार चार भी करेगा, चल पांच भी कर लेगा, तुम्हें क्या दिक्कत है भाई। बार बार मामा बना रहा है पाकिस्तानियों को, बार बार मामा बना रहा है। हमें पूरा दुख था और हम बहुत प्राउड फील करते हैं मोदी जी पे जो ऑपरेशन सिंदूर चला, पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए, हमला ऐसा हुआ रात रात में। सीरियसली अपने मन से बता रही हूँ, मेरी आंखों में बहुत सारे आंसू थे तब कि मीरा बीमार थी, ऊपर से जब मैं वो वीडियो देख रही थी जिसके पति मरे हैं, धर्म पूछ के मारा गया, मेरे लिए वो बहुत दुख का समय था। शुरू से लेके आतंकवादी हैं, उनको जन्नत चाहिए, उनको देश इंसानियत से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको चाहिए जन्नत। जहादी लोग होते हैं वो घूमते हैं टोला बना के कि आओ मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊं, आओ मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊं, तो ये सही उनको रास्ता। तो पैसा ठीक ठाक कमा रहे हैं आप? बिल्कुल, यूट्यूब हमें दे रहा है, यूट्यूब का आप सबका फेसबुक का आशीर्वाद है, ये हिंदुस्तान का प्यार है, ये हिंदुस्तान का प्यार है। मार्च में मीरा हुई थी, अब इस फरवरी में मीरा की बहन भाई आ जाएगा। तो वहाँ पर जो लोग हैं उनका SIR चले, तो आपका तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट नहीं, तो कैसे होगा? नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त है सीमा जो पाकिस्तान से आई है, लेकिन एक बार फिर से चर्चा में है क्योंकि इस बार बना दिया है उन्होंने बंगला, और बंगला भी NCR में राबूपुरा में काफ़ी बड़ा स्पेस है। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ जो इनका जो है कार पार्किंग एरिया है वो भी काफ़ी बड़ा है, और हमने जो घूम कर देखा तो लग रहा है कि वास्तव में मोटा पैसा इस बार इन्होंने इस बंगले को, घर को बनाने में खर्च किया है। हंस क्यों रही हो? जो सच है बात मोटा पैसा तो लगता है ये घर बनाने में, ऐसी इसमें कोई शक नहीं है। तो कहाँ से आया इतना मोटा पैसा? बैठे हैं ना, मेरे भैया हैं, मेरी माता जी हैं, मेरे पति जी सचिन जी हैं, सबने मिलके ले लिया। नहीं तो इतना महंगा ये सब पैसा तो इतना ना भैया ने दिया होगा, ना पति ने कमाया होगा। क्यों भाई नहीं दे सकते बहनों को? माता ही नहीं दे सकती बेटियों को? देती हैं, पर शादी के बाद नहीं देती ना। शादी के बाद और ज्यादा देती हैं। अच्छा। खूब बेटी को देती हैं, बेटी को बच्चों को देती, नाती पोतों को देती हैं, और क्या। पाकिस्तान से तो नहीं हेल्प मिल रही? पाकिस्तान वाले खुद तो खा लें पहले, हमें तो बाद में खवाएंगे। नहीं मिल रही? हाँ, खुद तो खा लें, मैं कह रही हूँ। अच्छा, उनके बस की नहीं हेल्प करनी? बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर इतना पैसा कहाँ से आया? सोशल मीडिया से तो इतना नहीं कमाया जा सकता। 2 ही साल तो हुए आपके चैनल को? 3 साल हो गए। अच्छा। मनोज भाई यादव कमजोर हो गई है। अच्छा। 3 साल हो गए हमारे उस इंटरव्यू को। 3 साल 3 साल जी। और 3 करोड़ कैश। 3 करोड़ कैश, 3 करोड़ का नहीं बना क्योंकि ये गांव का माहौल है। हाँ, ये जरूर है कि जेवर में, हाँ जेवर में एयरपोर्ट बना, इसकी तरक्की बहुत हो रही है। आज के 10 साल बाद ना यहाँ करोड़ों में भी, हमारा प्लॉट करोड़ों में भी नहीं बिकेगा, इससे महंगा बिकेगा, बट फिलहाल ये लाखों में है क्योंकि यहाँ गांव का माहौल है, तो यहाँ थोड़ा रेट डाउन है। इसलिए डाउन तो नहीं है, बोलने की बहुत बढ़ गए हैं रेट, लेकिन हाँ क्योंकि जेवर एयरपोर्ट तो अब चालू हो गया है, तो अब उसकी वजह से और बढ़ जाए और बढ़ते जा रहे। जब हमने लिया था तब बहुत कम रेट है, क्योंकि हमें 1 साल हो गया प्लॉट खरीदे हुए, और अब जो हुआ अब और हाई फाई 1 साल में रेट हो गए, क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है। रावपुरा आसपास के जो हमारे गांव हैं वो गांव नहीं रहने वाले आज के 10 साल, क्योंकि अब फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, बहुत कुछ बन रहा है। तो पैसा ठीक ठाक कमा रहे हैं आप? बिल्कुल, यूट्यूब हमें दे रहा है, यूट्यूब का आप सबका फेसबुक का आशीर्वाद है। यूट्यूब फेसबुक का आशीर्वाद कितना आशीर्वाद दे रहा है? महीने में कितना आ जाता है? अच्छा खासा दे रहा है। अच्छा। हाँ, बताओ तो सही, कि लोग सुनना चाहते हैं, जानना 6 बच्चे पाल लेंगे, 8 बच्चे पाल लेंगे, इतना आशीर्वाद दे रहा है यूट्यूब फेसबुक। हाँ तो अभी तो छठा आने वाला है। हाँ हाँ, बिल्कुल आने वाला है, और इंतजार है इसका, उस घड़ी का इंतजार है जब दुनिया में वो आएगा या आएगी। तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ भी फैक्ट्री खोल दी क्या? पाकिस्तान में तो फैक्ट्री खोल रखी थी। ऐसे लोगों का काम है कहना मनोज, वो तो हमें रोटी खवाएंगे नहीं, खाएंगे हम खुद ही रोटी, अपनी कमाई का अपनी मेहनत का खाते हैं। और ठीक है, तो लोग करते हैं बकवास, वो पता कौन है? वो है पाकिस्तान, या तो पाकिस्तान से प्यार करने वाले या पाकिस्तान के ही जो जाहिल लोग हैं वही है। उनको है तकलीफ के सचिन, पहले सचिन बच्चा ने सचिन बच्चा पैदा करके दिखाए, सचिन बच्चा आज सचिन में बच्चा पैदा कर दिया तो दो कर रहा है, तीन तीन भी करेगा, चार चार भी करेगा, चल 5 भी कर लेगा, तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? अब रुक ही नहीं रहा सचिन। वही तो, बार बार मामा बना रहा है पाकिस्तानियों को, बार बार मामा बना रहा है, तो ये चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। कई लोग यहाँ के भी कह रहे हैं कि पहले तो वहाँ कहते थे कि जबरदस्ती बच्चा पैदा कर दिया, अब जबरदस्ती 4 थे तो मोहब्बत में कितने होंगे? कई सारे होंगे। ठीक है, हमारी मर्जी है, हमारा, हम पालेंगे, हम खवाएंगे, हम भगवान आशीर्वाद देगा, हम लेंगे। तो आप कह रहे तो बच्चा ये छठा, ये नहीं इसके बाद भी आ सकते हैं बच्चे? भगवान ने चाहा तो। नहीं, वो आपकी चाहत और भगवान की चाहत दोनों मिलेगी, आशीर्वाद भी होना जरूरी है। वो तो है ही। तो ये जरूरी नहीं कि ये आप मतलब यहीं पर आप स्टॉप हाँ, ये जरूरी नहीं है। अच्छा। तो बच्चे इतने प्यारे क्यों लगते हैं? मतलब कितना बच्चे? देखिए, बच्चे बच्चे होते हैं और बच्चे बहुत प्यारे, पता है मेरे बड़े वाले बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं,
जब मीरा के साथ खेलते रहते हैं, अब एक और खेलने के लिए उनको मिल जाएगा तो हम भी बहुत खुश है। ये भगवान, देखिए भगवान ने दिया तो हम, मेरे नसीब में था तो उसको दुनिया में आने से कोई नहीं रोक सकता। जो नसीब में है तो मिल रहा है आपको। लेकिन इतनी जल्दी हो गया, अभी मार्च में हुआ था, अभी दोबारा, तो एक साल में दो। देखिए हिंदुस्तान का प्यार है ये हिंदुस्तान का प्यार है। मार्च में मीरा हुई थी, अब इस फरवरी में मीरा की बहन भाई आ जाएगा। अच्छा, 11 महीनों तो में। एक ही साल में दो मोहब्बत के नमूने। बिल्कुल हमारा प्यार है। और अब कुछ लोग नेगेटिव कह रहे हैं, कहने तो हमें से क्या फ़र्क पड़ता है। हम खुश हैं, हमारे परिवार खुश है, मेरा ससुराल मैका सब खुश हैं, मेरी माताजी खुश है, मेरी सासू माँ खुश हैं, सब खुश हैं, मेरे बच्चे, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। हम खुश हैं। प्रॉब्लम उनको है जिनके खुद के बच्चे हो नहीं रही होंगे, उनको प्रॉब्लम होगी, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बहुत खुश हैं। तो भर भर के प्यार कर रहे हैं सचिन हिंदुस्तान। बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, बहुत केयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। प्यार लगातार जारी है। आप सबका आशीर्वाद रहा तो जिंदगी भर ऐसे हमारा प्यार जारी रहेगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मस्त रह रही हूँ, बहुत अच्छे से। अब तो देखो मैंने घर भी बना लिया, अब यहाँ शिफ्ट होंगे, फिर गाड़ी भी ले लेंगे आप सबके आशीर्वाद से। गाड़ी तो है भी शायद एक? गाड़ी नहीं, बाइक है, तो ले लेंगे बहुत जल्द, सब होता रहेगा। अब तो घूमने भी जाने लगे आप? हाँ बिल्कुल, मैं जाती हूँ अपने रऊपुरा में, रऊपुरा के आसपास के जो हैं वहाँ जाते हैं हम घूमने के लिए। बिल्कुल। आसपास कोई दोस्त सहेली भी बन गई अब? नहीं, सहेली दोस्त कोई भी नहीं है, और जो है मेरे जो रिश्तेदार हैं बस वही हैं, अपने मीणा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बस ऐसे कभी जाते हैं, रऊपुरा में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, वहाँ जाते हैं, खाना खा के आते हैं बच्चों के साथ, या फिर मेरा भी मन है, मैं भी इंसान हूँ तो चले जाते हैं अपनी सिक्योरिटी के साथ, सेफ्टी के साथ। और क्या क्या मन करता है आपका सीमा, किस तरह से? फिलहाल तो मैं अपनी इस बच्चे के साथ मैं बहुत एक्टिव रह रही हूँ। हमीरा के टाइम में बहुत बीमार थी, पर इस बच्चे के साथ बहुत एक्टिव रहती हूँ, सारा काम सब कुछ करती रहती हूँ। हॉस्पिटल एक ही बार गई हूँ बस। अच्छा। क्योंकि बहुत एक्टिव रहती हूँ। हाँ, मीरा के टाइम में बहुत बीमार रही थी, हमें हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता था। अब ठीक ठाक है, सब अच्छा है। अब भगवान करे बच्चा ठीक ठाक पैदा हो जाए, दुनिया में आ जाए, वो दिन का इंतज़ार है। अब पाकिस्तान याद आता है, पाकिस्तानी याद आते हैं? अब हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी भविष्य है, हिंदुस्तानी आज है, हिंदुस्तानी कल है। गुलाम हैदर जो आपके पूर्व पति हैं, वो अक्सर कहते रहते हैं कि वो तो 3-4 शादी कर चुका, वो तो कहता रहेगा, उससे हमें क्या, उसका मुंह है, कहता रहे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। एक SIR भी चल रहा है देश में, मतलब अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ पर जो लोग हैं उनका SIR चले, तो आपका तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट नहीं, तो कैसे होगा? इसका जवाब आपको मेरे भाई डॉक्टर AP सिंह देंगे, पूछ लीजिए। तो डॉक्टर साहब, SIR का एक बड़ा मुद्दा इस समय चला, सीमा का कैसे होगा SIR? सीमा का SIR से ऊपर मामला है। SIR का SIR से ऊपर से मामला? SIR से ऊपर का मामला है। कारण है वो सरकार से ऊपर का मामला? ना, सरकार से ऊपर नहीं, वो मतदाता इलेक्शन कमीशन से ऊपर है। वो मतदाता वेरिफिकेशन है। मतदाता वेरिफिकेशन अलग विषय है, सीमा का अलग विषय है। मतदाता वेरिफिकेशन हो रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि सीमा बहू है, भारत की बहू है, रघुपुरा की बहू है, मीना समाज की बहू है, और इस आधार पर वो रह रही है। और आगे जो भी लीगल प्रोसेस होगा उसमें हम साथ दे रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हो, चाहे केंद्र सरकार का हो, पुलिस, कानून व्यवस्था। वो ठीक है, लेकिन नागरिकता भी नहीं मिल पाई है, और ये एक बड़ी दिक्कत है। न्याय नागरिकता का प्रोसेस चल रहा है, और उस प्रोसेस के आधार पर सारा प्रोसेस बिल्कुल हो रहा है। सरकार जांच कर रही है, सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजे हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ से गए हुए हैं वेरिफिकेशन के लिए, और उस पर आगे कार्रवाई हो रही है। छठा बच्चा भी आ रहा है सीमा का? जी, पिछले बच्चे की भी बर्थ सर्टिफिकेट है, भारत का नागरिक है। सीमा के बच्चे भारत के नागरिक हैं, सीमा की बेटी भारतीय मीना उत्तर प्रदेश की नागरिक है, बर्थ सर्टिफिकेट है, और इसका भी जच्चा बच्चा कार्ड वगैरह बना हुआ है, सारा कुछ प्रोसेस चल रहा है। कहीं ऐसे तो नहीं कि ये लाइन लगा रही है कि जब बच्चे इतने हो जाएंगे तो सरकार कहेगी यार इतने बच्चों को कैसे भेजे? नहीं, बच्चों का उससे कोई मतलब नहीं, बच्चे तो बच्चे हैं, सच्चे होते हैं, और बच्चे जितने ज्यादा अच्छे उतने ही ज्यादा हों, उतने ही अच्छे होते हैं। हम तो हमारे वाले दो वाला मामला, हम तो हमारे वाला दो थोड़ा सा फ्लॉप हो गया था। हम दो अगर हमारे दो पे रहते तो हमें डॉक्टर APJ कलाम साहब नहीं मिलते। अगर हम दो हमारे दो पे रहते तो हमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया वैसा नहीं मिलता। अगर हम दो हमारे दो पे रहते योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री नहीं मिलते। अगर हम दो हमारे दो पे रहते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा महान व्यक्तित्व तो हमें नहीं मिलता। अगर हम दो हमारे दो पे रहते तो डॉक्टर AP सिंह जैसा भी व्यक्तित्व तो नहीं मिलता। ये भी बात सच्चाई है। सीमा अब एक ग्रेट व्यक्ति जब तक पैदा नहीं होगा तब तक नहीं रुकेगी। हाँ, ग्रेट
उन्हीं में से हो जाता है। जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तभी उनमें से ग्रेट बच्चा जन्म लेता है और उनमें से वो ग्रेट बनता है। उसकी खूबसूरती होती है, उसकी विशेषता होती है। और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, सब सपोर्ट कर रहे हैं और पूरी तरह से साथ दे रहे हैं कि बहुत अच्छा है। और बता, हाँ, बशर्ते बच्चे ज़्यादा हों, लेकिन बच्चे ऐसे ना हो जो 10th के टॉपर, 12th के टॉपर, CPMT के टॉपर, MBBS MD के टॉपर बने, डॉक्टर बने आतंकवादी। बच्चे चाहिए ज्यादा हो, देशभक्त हो, राष्ट्रभक्त हो, समाज के लिए काम करें, राष्ट्र के लिए काम करें, भारत माता की जय करें, हिंदुस्तान जिंदाबाद करें, वंदे मातरम करें, तो ये आवश्यक है उसके लेकिन साथ। कई विरोधी जो है आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई वहाँ कहती थी कि जबरदस्ती पैदा कर दिए, हम मोहब्बत में इतने बच्चे एक साल में दो। तो मोहब्बत की तो अलग ही निशानी है, ये तो मोहब्बत की पहचान है, इसका तो एक रूप ही अलग है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं दे सकता है। इसकी खूबसूरती अलग है और दुनिया को दिखेगी, दिख रही है और होना चाहिए। प्यार तो प्यार है, इसका कोई नाम ना दो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। डॉक्टर साहब, जो आपके भाई तो कह रहे हैं कि मोहब्बत है तो मोहब्बत को नाम ना दो, तो लगातार इनका तो कहना है कि बच्चे चाहे कितने भी हो उतने ही अच्छे। मैंने कह दिया, भगवान जी का आशीर्वाद था जो हमारा ये बच्चा जो है, और जो नसीब में लिखा होगा वो मुझे मिल के रहेगा, जो नसीब में नहीं होगा तो लेकिन बच्चे पालना बड़ा टफ काम होता है, जानते हो? टफ होता है। मैं इधर पाल भी रही हूँ, मम्मी- 5 बच्चे पाल रही हूँ, मुझे पता है कितना टफ होता है। और 5 आ गए तो कोई नहीं, पाल लूंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल। सचिन जी मैं मिलके YouTube- पाल लेंगे। यूट्यूब कैसे चलाएगी? यूट्यूब बढ़िया चल जाएगा 10 के 10 चैनल बन जाएंगे और बढ़िया चल जाएगा। सबका बना दोगे अलग? और क्या, एक भारती का अलग, और हाँ, अगर भारत आएगा उसका अलग, कोई और बेटी या बेटा होगा उसका अलग। तो ये आशीर्वाद है भगवान का, ले लो भाई, इससे कोई दिक्कत अच्छा ये है जो पहलगाम अटैक हुआ था, पाकिस्तान ने अटैक करवाया था, बहुत सारे लोग मारे गए थे, उसको लेकर क्या गया? कई लोग कहते हैं सीमा क्यों नहीं बोली उस पर, ना कोई वीडियो देखिए, बनाई और ना... हमें पूरा दुख था और हम बहुत प्राउड फील करते हैं मोदी जी पे, जो ऑपरेशन सिंदूर चला, पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए। हमला ऐसा हुआ रात में ही कि उनको दिन, मतलब रात में, मतलब ऐसा पता पड़ गया कि रात में सूरज दिख गया, उनको दिन दिख गया, ऐसे धमाके करवाए। हम इस चीज़ से बहुत खुश भी हुए थे कि हाँ, उनको सबक मिला, और बहुत ज़्यादा दुखी थे। मैं सीरियसली अपने मन से बता रही हूँ, मेरी आंखों में बहुत सारे आंसू थे तब कि मीरा बीमार थी, ऊपर से जब मैं वो वीडियो देख रही थी जिसके पति मरे हैं, धर्म पूछ के मारा गया, मेरे लिए वो बहुत दुख का समय था, बहुत ही अफसोस का समय था। बट हमारे मोदी प्रधानमंत्री ने उनको मज़ा चखा दिया अपना बदला लेके, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए। अच्छा लगा आपको? लेकिन आपने कोई वीडियो क्यों नहीं बनाई? अगर आपको अच्छा लगा तो कोई वीडियो बनाते कि ये इस पाकिस्तान... उस टाइम हम हॉस्पिटल में थे, मीरा बहुत बीमार थी तब, मीरा बहुत छोटी थी, मीरा को नमूनिया हो गया था, चेस्ट में नमूनिया हो गया था, तो इस वजह से मैं उसी वजह से नहीं बना पा रही थी वीडियो। और दुख तो सबको ही होता है, दुख हमें भी था उस चीज़ का, और आज भी उस चीज़ का दुख है कि हाँ, गलत हुआ उन बहनों के साथ जिनकी मांग के सिंदूर, क्योंकि मैं आज हिंदू हूँ, मुझे पता है सिंदूर का क्या महत्व है, बिछुए, इन सब का क्या महत्व है, मुझे आज पता है। तो मैं बहुत दुखी हुई थी, और हम धन्यवाद करने मोदी जी का कि उन्होंने उनकी मतलब आत्माओं को शांति दिलाई, उनको मार के उनके। पाकिस्तान लगातार ये कोशिश करता है कि अंदर भारत के कुछ इस तरह का करे ताकि यहाँ पर दिक्कत पैदा हो, वो बाज नहीं आ रहा। वो कभी बाज भी नहीं आएगा, वो कुत्ते की पूंछ है, वो कभी बाज नहीं आने वाली, क्योंकि भारत तरक्की कर रहा है, भारत आगे जा रहा है। तो उनको वो शुरू से लेके आतंकवादी हैं, उनको जन्नत चाहिए, उनको देश, इंसानियत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये नहीं फ़र्क पड़ता कि 4 लोग मरेंगे, उनकी माएँ हैं, उनकी बहनें हैं, उनके बच्चे होंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं है, उनको चाहिए जन्नत बस। तो जन्नत मरने के बाद, दूसरे को मारने के बाद मिलती है क्या? हाँ, वो यही सोचते हैं। अच्छा। ये जहादी सोच होती है ये। 72 हुरे और जन्नत के हाँ, खिलाफ- 72 हुरे, जन्नत, बड़े बड़े बाग चाहिए उनको, आम अंगूरों के, अच्छा, जन्नत में। यहाँ आम अंगूर तो यहाँ भी मिल जाते हैं। पर पता नहीं कि उनको जन्नत में चाहिए, अच्छा। और क्या पता हाँ। क्या ही होगा उनके लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये कौन कहता है कि इस तरह से करने के बाद 72 हुरे मिलेंगे? जहादी लोग, स्पेशली उनको इस क्लास दी जाती है कि आप इस तरह मरोगे ना तो आपको इतनी जन्नत मिलेगी, आप इस तरह मरोगे तो आपको इतनी जन्नत मिलेगी। आपने देखा, आपने सुना पाकिस्तान में ऐसा होता है? बिल्कुल, मैंने सुना है। वहाँ जो कुछ जहादी लोग होते हैं वो घूमते हैं टोला बना के कि आओ मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊं, आओ मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊं, तो ये सही उनको रास्ता दिखाते हैं। अच्छा, ये बताते थे कि मरने वाला रास्ता सही? हाँ, बस जिंदगी तो कहते हैं कुछ भी नहीं है, जो है वो है, हमें तो वहाँ हमेशा रहना है, यहाँ तो कुछ टाइम के लिए रहना है।